बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा रूबी रज़ी के चैनल में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन कराम, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ख़तमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में शवाल के महीने में आई और शवाल के महीने में ही आपकी रुखसती भी हुई। हज़रत अबू उमर फरमाते हैं, उम्मुल मोमिनीन इसी वजह से ये बात पसंद करती थी कि इनके ख़ानदान और दूसरे ताल्लुक़दार लोगों की ख़वातीन भी अपने ख़ावंदों के पास शवाल के महीने में जाए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़रमाने इलाही है, मैंने 3 रातें तुम्हें ख्वाब में देखा। एक फ़रिश्ता तुझे रेशमी कपड़े के एक टुकड़े में लाया और कहा, ये आपकी बीवी है। बस उसने तुम्हारे चेहरे से पर्दा हटाया तो मैंने कहा, अगर ये बात अल्लाह ताला की तरफ से है तो वही इसे पूरा फरमाएगा। यही रिवायत सही मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है। तिरमिज़ी शरीफ में है कि तशरीफ़ लाने वाला फ़रिश्ता हज़रत जिब्राइल सलाम थे, जो हज़रत आयशा की सूरत एक सब्ज़ रेशमी कपड़े में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए और अर्ज़ किया, ये दुनिया और आखिरत में आपकी ज़ौजा है। इसी में एक और रिवायत है कि हज़रत जिब्राइल सलाम ने अर्ज़ किया, या नबी अल्लाह, अल्लाह ताला ने हज़रत अबू बकर की बेटी से आपका निकाह किया है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फ़ज़ाइल में से है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके अलावा किसी दूसरी कंवारी लड़की से शादी नहीं फरमाई और हुज़ूर अपने तमाम अज़वाज मोहतरात में से हज़रत आयशा के साथ ज़्यादा मोहब्बत करते थे। यहाँ तक कि जब भी आप किसी चीज़ की ख्वाहिश करती तो आप पूरा फरमाते। एक सफ़र का वाक़या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को ना पाया तो फरमाया, हाय मेरी दुल्हन। ये अल्फाज इमाम अहमद अलैहिर्रहमिया ने नकल की है। हज़रत आयशा फ़क़्ह की बहुत बड़ी उल्मा और फ़साहत की दौलत से मालामाल थी। नेज़ आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाकसरत हदीस रिवायत की है। आप अरब की तारीख़ और अशार की भी आलिमा थी। यही वजह है कि सहाबाए कराम और ताबईन की बहुत बड़ी जमात ने आपसे हदीस रिवायत की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा के लिए 2 रातें मुकर्रर फरमा रखी थी, एक उनकी अपनी और एक हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, कि वो बूढ़ी हो गई थी और उन्होंने अपनी बारी हज़रत आयशा को दे दी थी। यानी हज़रत आयशा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद अज़वाज में से खुशकिस्मत तरीन हैं कि जिन्हें अल्लाह के नबी के साथ इतनी ज़्यादा कुर्बत नसीब हुई। हज़रत आयशा और हुज़ूर की रिफ़ाकत में तकरीबन 8 साल और 5 माह रही, लेकिन इस तमाम अरसे में आपके यहाँ कोई औलाद ना हुई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हज़रत इब्राहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हज़रत मारिया कुतबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन अक़दस से पैदाइश हुई तो हुज़ूर की बीवियाँ रश्क खाने लगी और इन पर यह बात गिरा गुज़री। हज़रत अबू जाफ़र से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिनों तक हज़रत मारिया के पास ना गए, क्योंकि आपकी बकिया अज़वाज पर वो गिरा गुज़रती थी और इन पर रश्क खाती थी। मगर इन सब में सबसे ज़्यादा हज़रत आयशा को रश्क था, क्योंकि आप बे औलाद थी और आपको औलाद की शदीद ख्वाहिश थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब हज़रत इब्राहिम पैदा हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको लिए हुए मेरे पास आए और फरमाया, ए आयशा, मेरे साथ इसकी शबाहत तो देखो, ये मेरे साथ कितना मिलता जुलता है। मैंने कहा, मुझे तो कोई शबाहत नहीं दिखती। फरमाया, क्या तू इसके गोरे रंग और गोश्त को नहीं देखती? मैंने कहा, जो सिर्फ दाई या ऊँटनी के दूध से पला जाता है वो गोरा और मोटा फरबा होया करता है। इसके बारे में एक और रिवायत भी है जिसमें ये अल्फाज हैं कि हज़रत आयशा ने अर्ज़ किया, जिसे भेड़ का दूध पिलाया जाए वो फरबा और गोरा होता है। हज़रत आयशा ने ये क्यों फरमाया? इसके बारे में मोहम्मद बिन उमरो कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद भेड़ बकरियां हज़रत इब्राहिम के वास्ते मखसूस थी और एक ऊँटनी का दूध भी उन्हीं
انہیں کے لیے خاص تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا اور ان کی والدہ کا جسم اچھا تھا۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت عبداللہ تھی، لیکن عبداللہ آپ کی اولاد نہیں بلکہ بھانجے تھے، جو کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب ان کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا لعاب شریف رکھا اور حضرت عائشہ سے فرمایا، یہ عبداللہ ہے اور تم عبداللہ ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اس کے بعد سے ہمیشہ میری کنیت عبداللہ رہی، جبکہ میری کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اس ضمن میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جتنا عرصہ سیدہ عائشہ حضور کے ساتھ رہے، اس عرصے میں آپ کو ایک حمل ہوا، لیکن کچھ عرصے بعد وہ ضائع ہو گیا۔ شرح بخاری امام احمد بن محمد قسطلانی علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں، اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آپ عبداللہ آپ کے بھانجے کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ایک اور روایت میں ہے، چونکہ عرب میں کنیت اشراف کی شرافت کا نشان سمجھا جاتا تھا اور حضرت عائشہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے آپ کی کنیت بھی نہیں تھی۔ ایک دن آپ نے عذرائے حسرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں عرض کی، اور خواتین تو اپنے سابقہ اولادوں کے نام پر اپنی کنیت رکھ لی ہیں، میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں جبکہ میری کوئی اولاد نہیں ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، تم اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر اپنی کنیت رکھو، جو تمہاری بہن اسماء بنت ابو بکر اور زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں۔ بس تب سے آپ کو عبداللہ کی کنیت سے پکارا جانے لگا۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک شیئر کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سیدہ روبی رضی کو دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔